जिस हिसाब से फिरका प्रस्त शक्तियाँ नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया, जहाँ केवल अभी नफरत की बात की जा रही, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। जिस हिसाब से फिरका प्रस्त शक्तियाँ नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया, जहाँ केवल अभी नफरत की बात की जा रही, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शहाबुद्दीन परिवार जो कभी राजद के लिए बेहद खास हुआ करता था, एक समय ऐसा भी आया जब राजद से शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब नाराज हो गई, लेकिन नाराज शहाबुद्दीन परिवार को लालू प्रसाद यादव ने मना लिया है। और अब देखिए, लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और जो हेना साहब हैं उनको एक बार फिर से आरजेडी में शामिल करा दिया है। लोकसभा 2024 का वो दिन याद कीजिए जब शहाबुद्दीन परिवार को कैसे राजद के तरफ से दरकिनार कर दिया गया था। कई बातें सामने आ रही थी, लेकिन अंततः उन्हें मना लिया गया है। और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद ने शहाबुद्दीन परिवार में ओसामा साहब और जो हेना साहब हैं उनको शामिल कराया है। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी, यानी कि एक बड़ा चेकमेट बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को और झटका लगता हुआ दिख रहा है। शहाबुद्दीन के पत्नी जो है हेना साहब, उनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि जदयू में शामिल हो सकती हैं या फिर एलजेपी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन अब देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। तेजस्वी यादव ने ओसामा को जब शामिल कराया है तो क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं, उन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अरे वही बड़ी खुशी की बात है। अभी रुकिए सर, रुकिए एक मिनट नीचे को डालो, सर आ रहा है यार, तुम ऐसे करो। माइक आगे रखो। अरे सर आगे कौन है, रखो माइक। अरे सर आ रहा है यार, ऐसे करो। अरे ठीक है, माइक सौरभ भैया एक मिनट सर रुकिएगा सर, माइक लीजिए, माइक रुकिएगा एक मिनट, माइक दो, रुकिएगा, माइक लीजिए ना, माइक विशाल, शुरू करिए। देखिए, बड़ी अरे लोग नीचे करो माइक भाई। बड़ी खुशी की बात है आलोक भाई, आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्राध्यक्ष जी ने रुकिएगा सर, लोगों की कद्दावट देता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी है और शहाबुद्दीन जी पार्टी के काउंसिलर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे। और कितना ही ला रहे हैं आप? हिना साहब और उनके पुत्र भाई ओसामा पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्राध्यक्ष जी ने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, ठीक है, उन सब ने जो है आज पार्टी की सदस्यता ली। इसको बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरका प्रस्त शक्तियाँ नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया, जहाँ केवल अभी नफरत की बात की जा रही, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति
का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करें। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है। लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बहुत ठीक जी। हाँ, जिस तरह से गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं सब जगह के मुसलमानों को थप्पड़ अरे मारने की छोड़िए ना भाई, आप काहे ना उन दिनों का बात लेकर के हाथ में पकड़े हुए माइक नीचे रखो। नकारात्मक बात अच्छा लगता है क्या? इसका कोई मतलब है? उनका कोई कहने का अर्थ है क्या? कोई वैल्यू है क्या? आप देखिएगा इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि घर में तलवार रखी है, घर में कह रहे हैं कि तलवार रखी है, त्रिशूल रखी है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें। तेजस्वी जी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे उसामा जी, ये पार्टी निर्णय करेगी। तेजस्वी जी अगर लड़ना है तो लड़ना ही चाहिए उसमें। तेजस्वी जी उसामा चुनाव लड़ेंगे क्या? थैंक यू। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। फोन कर दे पीछे हटिए ना, सामने माइक लीजिए, तार छोड़िए तार खींचिए, ढीला कर दीजिए। आप लोग ऑर्डर फोन कर दो, माइक रखिए, अभी रुकिए माइक लंबा हो। अरे भैया ऐसे तो लंबा हो, ऐसा नहीं होता ओ भाई कैसे कर रहे हैं यार? थोड़ा सा बैठ निकलो। अरे छोड़ दीजिए भैया, हटिए मैडम। अरे आगे से हटिए, आगे से हटिए मैडम, आगे से हटिए। अरे आगे से हटिए, और भाई आप लोग क्यों करवाएंगे करते हैं जान बुझ के, और क्या करते हैं? आगे से देखो, यही चीज व्यवस्थित भी तो हो ही सकता था। आगे चाहिए ना। अरे यार आगे नीचे करो यार, आगे तो थोड़ा सा
कैसे करे बिना ऑडियो कैसे माइक दीदी माइक अरे हाथ नीचे करो यार हाँ ऋषि माइक दीजिएगा माइक अरे यार चलो बोले अभी नहीं नीचे करो यार अरे हाथ नीचे रखो यार, आगे में जो है कम से कम यूं तो हाथ नीचे सामने इधर वो तुम्हारा फोटो नीचे करना तुम फोटो नहीं हुआ जय जय देखो मेरा माइक दो ठीक है ना ठीक है ना भैया ये अभी आगे नहीं करेगा आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरामा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।